हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृष्णा एंड मैं आप सभी का स्वागत करता हूं राइजिंग चैम्प्स में। आज हम लोग इनइक्वालिटी का टाइप नंबर 5 जो है कवर करने वाले, जो कि बैंकिंग के मेंस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मेंस एग्जाम में जब आपको इनइक्वालिटी का टॉपिक पूछा जाता है तो अक्सर वो कोडेड इनइक्वालिटी ही होता है, अक्सर वो कोडेड इनइक्वालिटी भी होता है, या फिर कभी आप एमबीए का भी एग्जाम का अगर तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको काफ़ी देखने के लिए मिलता है। बट लेक्चर स्टार्ट करने के पहले अगर आपको लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो या ऑनलाइन हम लोग की जो बैचेस है उसके बारे में कुछ भी पूछना हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, या फिर उस नंबर पे हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप उस पर ज्वाइन भी हो सकते हैं, ताकि आपको एग्जाम्स के बारे में जितनी भी अपडेट है वो मिलते जाए और जितने भी आपके डाउट है वो आप पूछ सके। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है वो है कोडेड इनइक्वालिटी। तो कोडेड इनइक्वालिटी में जनरली क्या होता है कि इनइक्वालिटी का मतलब होता है कि सिंबल्स, यहाँ पर कुछ सिंबल्स दिए जाते हैं जिसके हेल्प से आप आंसर को फाइंड आउट करते हैं, चीज़ों को कंपेयर करते हो। बट कोडेड इनइक्वालिटी में ये जो सिंबल्स है ये आपको डायरेक्टली मेंशन नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में कैसा दिया होगा कि अगर मैंने आपको डॉलर दिया है कि जैसे ए डॉलर बी, अगर मैंने ये मेंशन किया है तो इसके आगे मैं लिखूंगा कि ये नाइदर ग्रेटर है नॉर इक्वल्स टू है। मतलब ये सिंबल का मतलब ना ही ग्रेटर में आता है ना ही इक्वल्स टू में आता है। दैट मीन सिंपल है कि डॉलर का जो मतलब हो जाएगा वो स्मॉलर हो जाएगा। तो आपको पहली बात तो पहचानना होता है कि कौन से सिंबल का कौन सा मीनिंग है एक्चुअली, मतलब ये जो स्पेशल कोड्स होते हैं इसका कौन सा सिंबल है ये आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। अलग अलग तरीके से भी देने का इसका जो है क्या बोलते हैं पैटर्न होता है। जैसे कि ये थोड़ा सा नेगेटिव स्टेट में मैंने आपको सेंटेंस लिख कर दिया, कभी कभी पॉजिटिव स्टेट में रहता है। जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि एट द रेट जो है, ए एट द रेट का मतलब होता है कि ए इज ग्रेटर देन बी। मतलब इन्होंने डायरेक्टली दे दिया है कि एट द रेट का मतलब है कि ग्रेटर देन का सिंबल। तो कभी कभी ये नेगेटिव तरीके से भी दिया जाता है कि नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल्स टू, मतलब बचा कौन, स्मॉलर देन। और कभी कभी ये पॉजिटिव तरीके से भी दिया जाता है। इसको लिखने के और तरीके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि इसको लिखने के और कैसे होते हैं, कि जैसे कि मान लो मैंने ए हैश बी दिया है और ये आपको मेंशन कर दे, ध्यान रखना है कि थोड़ा सा जरूरी है कि ये बोलेंगे कि बी इज ग्रेटर, बी इज चलो स्मॉलर देन, बी इज स्मॉलर देन ए। अब देखो इसका मतलब क्या है कि हैश का मतलब है स्मॉलर है, हैश का मतलब तो है स्मॉलर क्योंकि डायरेक्टली दिया है कि बी स्मॉलर देन ए। बट ये बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर ए पहले है और यहाँ पे बी बाद में, और इन्होंने इस केस में बी को पहले ले लिया है, ए को बाद में ले लिया। तो अब जब आपका जो यहाँ पर सेकंड वाला बंदा होगा, मान लो अगर इक्वेशन में ऐसे लिखा गया है, ऐसे लिखा गया है, दैट मीन्स ए बी से छोटा नहीं है। ये एक्चुअली रॉन्ग है। एक्चुअली इसमें मतलब क्या है कि बी ए से छोटा है, ठीक है ना। यहाँ पे मतलब क्या है कि बी जो है वो ए से आपका छोटा रहेगा। तो ये छोटी छोटी बातों का आपको जो है ध्यान रखना पड़ेगा कि करके किस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन को जो है मेंशन किया। चलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, क्वेश्चन में सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन में देखो वही चीज़ है कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कुछ डेटा आपको दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि करके क्या क्या चीज़ों को क्या क्या मेंशन किया गया है इस क्वेश्चन के अंदर। कि जैसे परसेंटेज जो है इज ग्रेटर देन पी। देखो पी क्यू सिंपल है तो यानी कि ग्रेटर ही होगा। ये मैं रफ कर देता हूँ। ये आपका डी है, चलो छोटा सा डी है आई थिंक। तो ये डी का मतलब क्या है कि नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, मतलब ये आ जाएगा आपका इक्वल्स टू आ जाएगा, क्योंकि बड़ा भी नहीं है और छोटा भी नहीं है तो यानी कि बराबर होगा वो। ये एट द रेट है, एट द रेट का मतलब है स्मॉलर, तो चलो ठीक है। कॉपीराइट, इसको हम लोग कॉपीराइट बोलते हैं। नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल्स टू मतलब ग्रेटर ही होगा, ठीक है। इज ग्रेटर देन, इज नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल्स टू। और लास्ट वाला जो है डॉलर है, और आइदर ग्रेटर, ओके सॉरी ये आइदर है नाइदर नहीं है, मतलब या तो ये छोटा होगा या तो ये इक्वल्स टू होगा, ठीक है ना। ध्यान रखना ये नाइदर नहीं आइदर है। आइदर स्मॉलर या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा, तो ये दोनों आ जाएगा। और ये आइदर ग्रेटर और इक्वल्स टू, मतलब इस तरीके से आपको ये देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो अब इस चीजों को हम लोग क्वेश्चन में जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन में डालते हैं जरा। तो सबसे पहले तो ये हम लोग पहले तो लिख लेंगे कि ये किस तरीके से आया, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके मैंने ज़रा ये यहाँ पर डॉलर डी कॉपीराइट, डॉलर है, डी है, एट द रेट है, कॉपीराइट है, और एक कौन सा था, डॉलर था, ठीक है। और इन सारे के सारे सिंबल्स क्या आते हैं, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू स्मॉलर दैन, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू स्मॉलर दैन,
और लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू। चलो ये 5 चीजें मेरे ख्याल से हम लोग को क्वेश्चन के अंदर मेंशन की गई थी। अब हम लोग इन पांचों का यूज करके यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको एक्चुअली सॉल्व करने का आपको मेथड्स काफी मिल जाएंगे, जैसे कि एक बटरफ्लाई मेथड कहा जाता है कि इसको सॉल्व करने का एक बटरफ्लाई मेथड होता है जो कि आप लोग ने बॉक्स में जनरली देखा होगा, बट मैं आपको उस मेथड से नहीं लेकर जाऊंगा। ठीक है, मैं चीजों को थोड़ा सा सिंपल ही रखने देना चाहता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं डायरेक्टली चीजों को यहाँ पर एज्यूम कर रहा हूँ और कंपेयर कर रहा हूँ। आप ये सारी चीजें तो जानते ही हो, ये सारी चीजें तो आपने लिखना ही है आपको, और जस्ट डायरेक्टली कंपेयर कर लो। फॉर एग्जांपल जैसे ए डी का मतलब क्या है, ए जो है जे के बराबर होने चाहिए। सो इसका रूल आई थिंक हम लोगों ने टाइप नंबर 3 वाले टॉपिक में देख लिया, तो आपने नहीं देखा है तो जरूर उसको देखना। तो ए टू डी जाना है, इक्वल्स टू का साइन है, मीन्स इफ यू वांट टू, इफ द रिक्वायरमेंट इज इक्वल्स टू देन ऑल द डोर शुड कंटेन ओनली इक्वल्स टू साइन। ठीक है ना, तो सारे के सारे डोर में इक्वल्स टू साइन ही होना जरूरी है। तो चेक कर लेते, आर टू के टू आर एंड आर टू जे, आई थिंक वो पहुंच जाएगा, बट आई थिंक आर टू जे में कॉपीराइट वाला सीन है, तो इसलिए ये वाला जो है कंक्लूजन रॉन्ग हो जाए, क्योंकि ऑल द डोर कंटेन शुड इक्वल्स टू साइन, तो इसलिए ये गलत है। फिर के परसेंटेज जे का मतलब क्या है, मतलब के टू जे जाना है मुझे। ठीक है ना, सिंबल का मतलब क्या है, के टू जे जाना है। अब के टू जे आप कैसे जाओगे, के टू आर जाओगे, आर टू जे जाओगे। चलो के टू आर तो चलेगा क्योंकि इक्वल्स टू का साइन है, और आर टू जे पर जा पाओगे कि आपकी कॉपीराइट है, और कॉपीराइट का मतलब है कि पास भी हो रहा है वो, मतलब आर जे के पास पास भी हो रहा है विद इक्वल्स टू साइन के साथ में। सो ये भी आई थिंक आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब आप बोलोगे क्यों सर, वो पास तो हो गया, पास जरूर हो गया, वो आर जो है, सॉरी के जो है जे के पास इजीली पहुंच गया, बट दोनों भी डोर में इक्वल्स टू साइन था। डी का मतलब था इस तरीके से एंड कॉपीराइट का मतलब था इस तरीके से। तो के जो है वो जे के पास पहुंच तो गया इजीली, बट बोथ द डोर आर कंटेनिंग इक्वल्स टू साइन, और इनकी जरूरत में इक्वल्स टू नहीं था, इनको इक्वल्स टू की जरूरत नहीं थी, इसीलिए ये रॉन्ग आ जाएगा। इसीलिए क्या आ जाएगा, वो आपका रॉन्ग आ जाएगा। बट इसका जो फाइनल आंसर है वो आपका आइदर और बनेगा। ठीक है, आइदर और बनेगा, क्यों, क्योंकि देखो के टू जे जब जाना है आपको, तो या तो के टू जे इक्वल्स टू हो सकता है, या तो के इक्वल्स टू जे हो सकता है, या तो के बड़ा हो सकता है। देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी की करके के और जे के बीच में और कौन सी दूसरी पॉसिबिलिटी बनेगी। ये बात का ध्यान रखना कि आपको कोडेड इनइक्वालिटी में चीजों को सॉल्व तो करना ही है, बट आपको आंसर क्या टिक करना है, थोड़ा सा उस बात पर ध्यान जरूर रखना। ठीक है ना, इतना भी चीजें इजी नहीं होगी, क्योंकि डायरेक्टली दिख नहीं रहा है आपको, कहीं पे भी सिंबल नहीं दिख रहा है आपको, इनडायरेक्टली वो थोड़ा सा एजम्पशन, थोड़ा सा ज्यादा जोर डालना पड़ेगा। चलो इसका तो ऑप्शन आ गया सी। ठीक इसी तरह हम लोग बाकी क्वेश्चनों को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा जोर डालना कि कंक्लूजन में क्या दिया है। कंक्लूजन में परसेंटेज है, डब्ल्यू को जाना है टी के पास, तो चलो डब्ल्यू टी के पास कैसे जाएगा, तो यहाँ पे डब्ल्यू है, यहाँ पे टी है, तो डब्ल्यू टू एन, एन टू टी, तो चलो पहुंच गया वो। तो डब्ल्यू टू एन पहुंच पा रहा है क्या, एट द रेट है, एट द रेट है, देखो पहुंच जाएगा क्योंकि ये वाला साइन है ना, तो डब्ल्यू टू एन ईजिली कब पहुंच जाएगा वो। एन टू टी पहुंच पा रहा है क्या, तो डॉलर का साइन है, हाँ सर, क्योंकि एन टू टी में ये वाला साइन है तो वो इजीली पहुंच जाएगा। दैट मीन्स पहला वाला कंक्लूजन राइट है, फर्स्ट कंक्लूजन जो आ गया वो आपका राइट आ गया। ठीक है, देखो मैं इसको बटरफ्लाई मेथड से नहीं निकाल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि डायरेक्टली थोड़ा सा एज्यूम करो, इन चीजों को थोड़ा देखोगे आप, इसको भी अपनी नजर के सामने रखो और क्वेश्चन को भी, तो इजीली जो है मिल जाएगा। अब मुझे जाना है, ये कॉपीराइट मतलब इस तरीके का सिंबल है, तो एन टू एच पास भी होना है, विथ इक्वल्स टू पास होना है, दैट मीन्स एन टू डब्ल्यू, ओके नहीं एन टू डब्ल्यू नहीं, एन टू टी, टी टू एच, आई थिंक वो पास होना चाहिए। तो चलो देख लेते हैं कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या। सो एन टू टी मीन्स डॉलर साइन, आई थिंक इजीली वो पास हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। और टी टू एच इज डी, टी टू एच इज इक्वल्स टू साइन, वो इजीली पास हो जाएगा। दैट मीन्स कंक्लूजन नंबर 2 इज राइट, कंक्लूजन नंबर 2 इज राइट। इसका जो आ जाएगा ऑप्शन में बी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों बोथ द डोर्स आर कंटिन्यू इक्वल्स टू साइन, ओके दैट्स इट, एंड एन इज पासिंग टू एच वेरी इजीली, एन जो है वो एच के पास इजीली पास हो रहा है, तो दोनों मेरे कंडीशन सेटिस्फाई हो गए जो मुझे रिक्वायरमेंट था। सो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। आई थिंक ऑलमोस्ट बाकी क्वेश्चन सेम ही रहेंगे। सो अब क्या क्वेश्चन है कि परसेंटेज है एफ टू वी टू एफ जाना है। सो वी यहाँ पर है वी टू आर, आर टू एफ,
तो V2R जा रहा है क्या वो? ओके, पास हो रहा है। R2F जा रहा है क्या? यस, वो भी जा रहा है, यानी कि कंक्लूजन नंबर फर्स्ट राइट है आपका। कंक्लूजन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका राइट है, ठीक है, कंक्लूजन नंबर फर्स्ट राइट है। सेकंड वाला क्या है? एट द रेट है। एट द रेट मतलब T2F जाना है मुझे, T2 जाना है F। सो चलो T2F जाने के लिए आई थिंक सबसे पहले तो मुझे T2V, V2R एंड R2F, चलो चेक कर लेते हैं। सो T2V पास ही नहीं हो रहा है बिकॉज डॉलर का साइन है, डॉलर का साइन मतलब वो ऐसा है, तो T जो है वो V के पास ही पास नहीं हो रहा, दैट मीन्स ये आपका रॉन्ग आ जाएगा। सो इसका ऑप्शन आ जाएगा आपका ए, इसका ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर है, ठीक है ना। अगर थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो ज़रूर आप टाइम दो, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको भले ही इसको टाइम देना पड़े, बट अगर मेंस एग्जाम में आ रहा है तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस जो है करना पड़ेगा, ठीक है। सो बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो इसको भी ज़रा हम लोग दोबारा ज़रा लिखते हैं, परसेंटेज डी एट द रेट कॉपीराइट और डॉलर, ठीक है। क्या था? लेस देन इक्वल्स टू, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू। चलो तो फटाफट जब इसका आंसर हम लोग निकाल देते हैं, D2 जाना है, D2 जाना है मुझे, H2 जाना है D, H2 जाना है मुझे D, तो H यहाँ पर है, B, अब जिसको समझ में आ गया वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। एट द रेट पास हो जाएगा, B2D, डॉलर पास नहीं होगा, इसलिए ये रॉन्ग है, फर्स्ट वाला कंक्लूजन रॉन्ग आ जाएगा कि ये डोर जो है वो आपको पास नहीं होने देगा, B को D के पास पास नहीं होने देगा, इसलिए वो रॉन्ग है। एट द रेट का मतलब है कि B को जाना है W के पास, तो B2W, सो B2W आई थिंक B2D, D2W, तो B2D ही पास नहीं हो रहा है, हम लोगों ने पिछले इसमें ही देख लिया, दैट मीन्स ये रॉन्ग आ जाएगा। ये दोनों का आंसर नाइदर नॉर है, आइदर वाला तो केस बन ही नहीं सकता क्योंकि टर्म्स ही सेम नहीं है दोनों के, तो ये आ जाएगा आपका डी। फिफ्थ वाले क्वेश्चन की बात करूं, सो R2F विथ इक्वल्स टू साइन, तो R2M, M2T, T2F, चलो तीनों चेक करना पड़ेगा। R2M पास भी हो रहा है विथ इक्वल्स टू ओके, M2T पास ही नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये रॉन्ग है, फर्स्ट कंक्लूजन रॉन्ग है। एंड F2M की बात करूं मैं तो F2T, T2M, तो F2T आई थिंक पास हो रहा है, चलो कॉपीराइट है वैसे, F2M पास होना है विथ इक्वल्स टू साइन के साथ में, सो F2T पास इक्वल्स टू हो रहा है, इजीली पास हो गया वो, T2M पास भी हो गया, इक्वल्स टू बी है, दैट मीन्स कंक्लूजन 2 इज राइट, इसका ऑप्शन बी आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। और लास्ट वाले क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 6, तो H2R, तो H2N आई थिंक पास हो गया वो, N2R पास हो गया वो। देखो मैंने बिना बटरफ्लाई मेथड के, देखो मैं कितना जल्दी जल्दी निकाल रहा हूँ, बस इसको नजरों के सामने रखना और बस कंक्लूजन में जो दिया गया वो एक बार लिख लेना, जस्ट कोई इतना बड़ी चीज नहीं है वो। J2H जाना है मुझे, J2H, तो J यहाँ पर है, H यहाँ पर है, तो J2R ओके, R2N नॉट ओके, तो ये आपके रॉन्ग हो गया, आपका कंक्लूजन नंबर ए यहाँ पे राइट है। सो कंक्लूजन ए यहाँ पे राइट हो गया। तो आप देख रहे हो कि ज्यादा टाइम नहीं लगता, बट स्टिल हम लोग थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे। थोड़ा सा सेकेंड वाला क्वेश्चन है, इसको भी जरा हम लोग प्रैक्टिस करके चेक कर लेते हैं जरा। तो इसका हम लोग परसेंटेज क्या है? परसेंटेज है, डी है, हैश है, कॉपीराइट है और एट द रेट है, मतलब इसमें डॉलर वाला नॉट ग्रेटर। नॉट ग्रेटर का मतलब देखो मैंने आपको कहा था ना, इसमें कभी कभी ऐसा होता है नेगेटिव। नॉट ग्रेटर का मतलब स्मॉलर देन भी हो सकता है, इक्वल्स टू भी हो सकता है। नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर का मतलब इक्वल्स टू, नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल्स टू का मतलब है स्मॉलर, नॉट स्मॉलर मतलब ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल्स टू भी हो सकता है, और नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल्स टू का मतलब ग्रेटर, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए हो। तो इसको जरा हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। पहली बात तो ये बनाना बहुत जरूरी है कि आप कितने कम टाइम में इसको बना रहे हो, वो आई थिंक समझ में आ जाएगा कि करके आप कितना जल्दी जल्दी इसके आंसर्स निकाल पाओगे। एट द रेट डी हैश, एट द रेट है, ओके नहीं एट द रेट नहीं, परसेंटेज है, डी है, हैश है, कॉपीराइट है और एट द रेट है, और इसका ये ओके ओके, चलो ठीक है, आई थिंक मैंने सही लिखा है, चलो ठीक है। सो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं आप ये तीन क्वेश्चनों के आंसर कितने जल्दी जल्दी निकाल सकते हो, क्योंकि आफ्टर ऑल टाइम ही बहुत ज्यादा मैटर करता है। सो हैश है, चलो मैं भी अब फटाफट निकालता हूँ। हैश है, आप दोनों का मीनिंग अच्छी तरीके से जानते हो, T2D, सो T2M, M2D, T2D जा रहा है क्या? यस पास हो रहा है। M2D जा रहा है क्या? ओके, तो इसमें ये वाला सिंबल कहाँ से आ गया? ओके, आई थिंक इसको डी कंसिडर करो, आप इसको डी कंसिडर करो, ठीक है ना, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको डी कंसिडर करो आप।
तो T2M पास भी हो रहा है, M2D पास हो रहा है क्या? यस पास हो रहा है, बट बोथ द डोर कंटेन्स इक्वल टू, नहीं बोथ द डोर, तो फर्स्ट वाला राइट है। T2M, सो T2M आई थिंक ये तो डायरेक्ट रिलेशनशिप यहाँ पे दिख रहा है आपको, और ये इजीली पास भी हो रहा है, दैट मीन्स बोथ द कंक्लूजन आर राइट, ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर एट द रेट का मतलब है कि ये वाला, ये कॉपीराइट है, ये जो है ना ये कॉपीराइट है, और ये जो है ना ये एट द रेट है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। B2F जाना है मुझे, सो B2N यस पास हो गया, N2R नो नॉट पास, तो ये रॉन्ग हो जाएगा यहीं पे। हैश का मतलब है कि F2 जाना है N, तो F2R जा रहा हूँ क्या मैं? नो, ये आपको कॉपीराइट पास ही नहीं होने देगा, तो बोथ द कंक्लूजन आर रॉन्ग। क्या यहाँ पर नहीं, आइदर और नहीं लगेगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। और इसका लास्ट वन की बात करूँ तो D2M, आई थिंक हैश का तो मैं अच्छे तरीके से अब जान गया हूँ कि करके क्या आएगा सिंबल, D2M, सो D2T नो, यहीं पे गलत हो गया, फर्स्ट ही डोर गलत हो गया। और T2M, सो T2M का मतलब है कि T2R, R2M, तो T2R यस पास हो रहा है, R2 दिस यस इजीली पास हो गया, यानी कंक्लूजन नंबर 2 यहाँ पे राइट है। ठीक है, तो देख रहे हो कि करके ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, तो आप भी बिना कोई स्पेशल मेथड के आप इन चीज़ों को इजीली सॉल्व कर पाते हो, अगर आप कुछ चीज़ों की प्रैक्टिस अच्छे से कर लो। ये आप फटाफट लिख लो, नज़रों के सामने रखो, और फिर इजीली आंसर निकले। तो एक लास्ट चीज़ हम लोग और करेंगे यहाँ पे, इसका पहले तो मैं ये लिख लेता हूँ ज़रा। ठीक है, ये एक लास्ट चीज़ और फटाफट करेंगे। कॉपीराइट है, कॉपीराइट का मतलब F2K विथ इक्वल्स टू, सो F2H ओके पास हो गया, H2K इसको D कंसिडर करना, ओके पास हो गया, फर्स्ट वाला कंक्लूजन राइट है, बिकॉज बोथ द डोर कंटेन्स इक्वल्स टू साइन एज वेल एज इट इज पासिंग, सो राइट हो गया सेकंड, फर्स्ट वाला कंक्लूजन। सेकंड वाला क्या है? कॉपीराइट है, सो J2H विथ इक्वल्स टू साइन, सो J2F नॉट, क्योंकि ये इक्वल्स टू साइन कंटेन नहीं करता। J2F जा तो रहा है, मतलब J2F जो जा तो रहा है, इजीली पास हो रहा है, बट इक्वल टू साइन नहीं है, इसीलिए रॉन्ग है, तो आपका कंक्लूजन नंबर ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। एट द रेट W2N, सो W2G यस, G2N ओके नो, ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। और कॉपीराइट का मतलब है कि पासिंग भी होना है, इक्वल्स टू भी आना है, तो V2G विद इक्वल्स टू, सो V2N विद इक्वल्स टू है, N2G विद इक्वल्स टू है, दैट मीन्स कंक्लूजन नंबर 2 राइट है, इसका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, परफेक्ट एकदम। और एक लास्ट वाला क्वेश्चन, आज के पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, तो Y2R का मतलब Y2R Y2M नॉट पासिंग, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। एंड ये D है, D का मतलब इक्वल्स टू, T2M इक्वल्स टू ही होना चाहिए, तो कॉपीराइट इक्वल्स टू अगर नहीं आएगा तो इसका मतलब वो रॉन्ग आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है। आज की लेक्चर में उन्होंने ये देखा कि करके इनइक्वालिटी तो आपको ज़रूर आती है, बट अगर कोडेड इनइक्वालिटी आया तो आपको थोड़ा सा अप्रोच चेंज करना होता है। ये जनरली मेंस एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा डेटा भी दिया जाता है, तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो आप प्रैक्टिस कर लेना उसको, क्योंकि मेंस एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। प्री एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट आई थिंक प्री एग्जाम में अगर आया तो बहुत सिंपल आता है, ज़्यादा चीज़ें होती नहीं है उसमें, और रेयर है कि प्री एग्जाम में कभी देखने के लिए मिले। बट इनइक्वालिटी का ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका कमांड होते जाएगा। आज के लिए मैं स्टॉप करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए सबको टेक केयर एंड बाय बाय। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।